अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। काफ़ी देर बाद अच्छी खबर सामने आई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 13.5 रुपये की कमी की गई है। पिछली 2 मरतबा हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी उनको मुसलसल बरकरार रखा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बाद ये मुतालबा किया जा रहा था कि इसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। लेकिन 2 मरतबा कमी नहीं की गई और अब ये फ़ैसला किया गया कि जो रिलीफ मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, वो रिलीफ पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये और डीज़ल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे कमी का ऐलान कर दिया, जिसका इतलाक़ आज से हो चुका है। आज इसी पे प्रोग्राम पे बात करेंगे, आम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं, हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं, लोगों के मुश्किलात का शिकार है लोग, महंगाई से मुसलसल सताए हुए हैं। तो क्या ये जो रिलीफ है, कैसे हो भाई? ठीक हो? शुक्र है मालिक। पेट्रोल सस्ता हो गया कुछ? पेट्रोल तो सस्ता हो गया, पर महंगाई नहीं सस्ती होनी, नहीं हो रही, वास्ते नहीं होनी नहीं। हाँ जी, क्यों? पढ़ी लिखी गल हैगी, पर गल हुण की करिए। हालात किस तरह है? हालात किस तरह गुजार? मकान अपना, अल्लाह का शुक्र है, हर शहर अल्लाह पाक निज़ाम चला रहे हैं। हुकूमत ने कुछ नहीं चलाना है, कुछ नहीं चलाना। ये रिक्शे वाला जिसकी फरियाद जो कह रहा है, मायूस है बेचारा कि हुकूमत ने कुछ सस्ता नहीं करना, अलबत्ता पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं जी। क्या पढ़ रहे हैं? दरअसल जामी आलिम कोर्स। पेट्रोल सस्ता कर दिया सरकार ने, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मज़ीद होना चाहिए, मज़ीद होना चाहिए। आवाम की पहुँच के मुताबिक होना चाहिए। अभी ये जो 14 रुपये की कमी है, आप हिसाब से ही ठीक है? मतलब कभी 2 रुपये की होती थी, कभी 3 रुपये की होती थी, कभी ऐसी कमी सामने आ रही है। काफ़ी अच्छा है, लेकिन पुराने रेट पे जाना चाहिए। जिस हिसाब से आवाम की तनख्वाहें हैं, जितना उनकी अप्रोच के अंदर हो, उस हिसाब से इसका रेट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से वो एवरेज जो हमारी हुकूमत को निकालनी चाहिए कि एक आम जो मजदूर तबके का इंसान है वो इसको अफोर्ड कर सके। आपकी क्या राय है? आपका ज़हन मेरे क्या? ख्याल से 60-65 रुपये। 60-65 रुपये? बिल्कुल। अगर 268 है, 200 रुपया और सस्ता हो। तनख्वाहों का हिसाब लगाया जाए तो वो पुरानी वही रेट है, तो उस हिसाब से पेट्रोल भी उतना ही पुराना होना चाहिए। रेट पेट्रोल का हो जाएगा, होना चाहिए। इसमें एक हो और सकता है हमारे यहाँ। मुमकिन तो है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ जो ज़रूरी है वो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये कि पेट्रोल बसों का तो गैर मेयारी मिलता है। पहले पेट्रोल में वो स्मेल नहीं आती थी जो अब आती है, खैर में आ रही है। गैर मेयारी है। इसमें कैसे खैरियत? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं पाकिस्तान रेलवे में काम करता हूँ। क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के? पाकिस्तान रेलवे के हालात भी बदतर ही चल रहे हैं, तनख्वाहें टाइम से नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। वो तो मसला हल हो गया था, कहते थे डिले था, वो ख़त्म हो गया, आना शुरू हो गया। कोई मसला हल नहीं हुआ अभी तक। जो यकम को तनख्वाहें आती हैं वो नहीं आई, जो 7 तारीख को आती हैं वो अभी तक नहीं आई। आज जो है 16 तारीख हो गई है, आपकी तनख्वाह नहीं आई? अभी तक तनख्वाहें नहीं आई। तो आपकी तनख्वाह आती कब थी? आती थी, हमारी तनख्वाह आती है यकम को आती है, यकम को आती है, 16 तारीख को की नहीं है। इसको नहीं आई। एक 7 तारीख को आती है, वो भी नहीं आई। कैरेज शॉप वालों की 7 तारीख को आती है, अभी तक नहीं आई उनकी, वो भी नहीं आई। वो भी नहीं आई। फिर गुजारा कैसे? और हालात इतने बुरे हैं इस महंगाई के दौर में जहाँ पे तनख्वाह रुक जाए, जिस पर सर्कल चल रहा है, तो फिर गुजारा कैसे करें? बहुत मुश्किल हो गया। पैसे उठा उठा के, उधार उठा उठा के जो है बिल दे रहे हैं। बिल की डेट भी निकल जाती है, बिल का जुर्माना हो जाता है, लेकिन हमें तनख्वाहें लेट मिल रही हैं। अगर हमें तनख्वाहें लेट देते हैं तो फिर भी वो भी हमें जुर्माने से अदा करें, वो भी जुर्माने से अदा करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी रियासत का इदारा है, रियासत का अदा भी रियासत में जवारी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब देखें, हर चीज़ हमारी गरीब के पहुंच से दूर हो गई है। जब 2016 में जब पहले इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ का दौर था, तब रोटी 2 रुपये की वो बेच रहे थे और आटा 600 रुपये का, तो 20 किलो का तोड़ा 600 रुपये का था। जो आलू सब्ज़ी ये चीज़ आलू वगैरह थे वो 30 रुपये के दड़ी, 40 रुपये के दड़ी मिल रहे थे। अब जो है 600 रुपये से कम नहीं मिल रहे दड़ी, नहीं मिल 600 रुपये से कम नहीं मिल रहे दड़ी। और जो आटे का तोड़ा है वो 3000 रुपये से कम नहीं मिल रहा, जो कि 600 रुपये का, 650 रुपये का मिलता था नवाज शरीफ दौर में। तो अब हालात बेहतर हो जाएंगे?
लगता नहीं कि मुल्क के हालात में नहीं लग रहा। अल्लाह पाक हम पे रहम करे, आमीन। हुक्मरानों पे रहम करे, हमारे आमीन। मुल्क पे रहम करे। आमीन। कोई ऐसा हुक्मरान आए जो महंगाई को कम करे और गरीबों के हालात में। ये भी पेट्रोल हमारी सस्ता दुआ है। पेट्रोल तो सस्ता किया है, देखें पेट्रोल मार्केट में। इससे कोई असर नहीं पड़ा। पहले भी 47 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल, आज भी जो है ना 14 से 15 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन महंगाई नीचे नहीं आ रही। मुल्क में लाकानूनियत है, जिस दुकान पे जाएं अपनी मर्जी का वो अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है, उससे अगला दुकानदार अपनी मर्जी का रेट लगा रहा है। कोई कानून नहीं है इधर। जो ये निगरान हुकूमत है, पता नहीं किसकी निगरानी कर रही है। ठीक है, समझ नहीं लग रही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप क्या करते हैं? ठीक है, मैं एम्प्लॉइज हूँ। क्या हालात चल रहे हैं? हालात सर क्या बताएं आपको यार, हालात बहुत। पेट्रोल सस्ता कर तो दिया। सर पेट्रोल सस्ता कर दिया, पेट्रोल का चलो बेनिफिट मिल गया, रोज़ में हमें 14 रुपये का फ़र्क पड़ गया, ठीक है। जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें उस पर कौन असरअंदाज होगा, उस पर जब पेट्रोल महंगा होता है सब कुछ महंगा हो जाता है। तो सर मेरी बात सुने, वो तो महंगा हो गया, जब महंगा होगा तो महंगा हो गया, जब सस्ता होगा चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही। बिल्कुल ही नहीं हो रही यार, कैसे हो रही हैं? ये अभी भाई साहब ने भी बात की थी कि 47 रुपये सस्ता हुआ था। जी जी, तो कुछ सस्ता नहीं हुआ। कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, चाहे 47 चाहे आप इसको 200 में भी ले आएंगे ना, अब बाकी रेट यही रहना है। बाकी रेट यही रहेंगे। बदकिस्मती क्यों है हमें ना, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे किचन की। हमारा किचन सस्ता हो जाए ना तो हमें और चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। ज़हनी टेंशन भी खत्म हो जाती है। ज़हनी ये टेंशन पता है कितने बच्चे हैं? हमने ये कपड़ा पहना ना सालों बाद लेना, ठीक है। रोटी शूज़ तो रोज़ पहने हैं साल बाद लेने हैं, 2 साल बाद लेने हैं। रोटी जब तो रोज़ खानी है। रोटी रोज़ खानी है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे कोई ये टेंशन नहीं होती कि यार घर पे 4 बच्चे बैठे हैं, बीवी बैठी है, वालदैन बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं, फिर अगर जॉइंट फैमिली है तो क्यों उन्हें खाना नहीं खाना आज? बिल्कुल। ये पॉइंट है ना कि किचन सस्ता हो जाए तो ज़हनी तौर पे टेंशन सर खत्म हो किचन सिर्फ सस्ता हो जाए, हम कोई चीज़ नहीं कहते, हम कहना किचन सस्ता हो जाए बस। किचन की रोज़मर्रा ज़िंदगी जो जो चीज़ें हैं ना वो सस्ती हों, लेकिन उस पर तेरा गौर ही कोई नहीं है। जाए। और उस पर इसका इम्पैक्ट भी नहीं आता। वो सर आते जब नहीं है पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब आता है। सर, बहुत ज़्यादा। उनको पता चल जाता है पेट्रोल बढ़ना, उन्होंने चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं, रोज़ाना रेट होता है। जब नीचे गिर कह रही पहले जो चीज़ें ली हैं उनको तो पहले बेच लें। हाँ, ये वैसे कमाल है। उसको तो पहले बेच प्रॉफिट लें। लेने के लिए सब तैयार हैं। प्रॉफिट लेने के लिए उसी टाइम तैयार हैं, लेकिन जब नीचे आने की लिए उसको तो पहले बेच लें, और गवर्नमेंट भी साथ देती है। इन्होंने तो पहले खरीदा। हाँ जी, इन्होंने पहले खरीदा, उसको बेच लेंगे, फिर नीचे लाएंगे। अब क्या इसका नीचे? नुकसान कैसे होता है? हाँ, कैसे नुकसान करें इनका? जब प्रॉफिट कमाते हैं उसी टाइम बढ़ जाता है, तब पूछता कोई नहीं है। तब वो जो स्टॉक होता है, मैनेजमेंट सर इस टाइम नहीं। शॉर्टेज होती है वो भी सामने आ जाती जी है। जी, अब देखें सब कुछ है। देखिए गवर्नमेंट ने गंदम का रेट फिर बढ़ाया, किस पे असर किया? आप बजाय जो बायस मंगल होते हैं उसको रोकें, आप बजाय उसको रोकने के आपने गंदम का रेट बढ़ा दिया यार, ये तो कोई बात नहीं है ना। इस वजह से इससे जाहिर होता है कि गवर्नमेंट बेबस है, उनको नहीं रोक सकती। बाजार तो ऐसे ही जो असल काम है उससे तो रोकें ना, उससे रोकें। हर चीज़ आपके मुल्क में टके टोकरी हो जाएगी जिसको कहते हैं। आप खुद मुंह से कह रहे हैं कि मेरी ऐसे स्मगलिंग रुक जाएगी, ऐसे रुकेगी, ऐसे फिर भी नहीं रुकनी। वो सख्त इकदाम सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। सजाएं देनी पड़ेगी। जी जी जी, एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। उससे रोकें आप, बाकी चीज़ें खुद ही नीचे आ खुद ही जाएंगी, नीचे आ जाए। खुद ही नीचे आ जाएंगी। ज़ाहिर बात है जो डॉलर में कमाएगा वो रुपयों में कैसे कमाएगा? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50 है 50 साल से आप तो ये सुन रहे होंगे सर। कि ये कौम डंडे की कौम है। ऐसा क्यों है? सर। डंडे की हम क्यों, मतलब एक मुल्क के कवानीन तो मौजूद पता है, क्या बात है? हम रास्ते तलाश करते हैं। पता इसमें हमारी भी तो गलती पता क्या बात है? नहीं, डंडा करके भी हालात वही हैं सर। नहीं है। डंडा करके भी हालात वही हैं। क्यों कि डंडा फेर होता ही नहीं है, बात इधर ख़त्म होती बड़ा है। मसला ये भी है। बड़ा मसला यही है कि अगर आपको कि हमारी उसमें भी अनजस्टिस है। सख्ती सिर्फ होगी ना, अब ये चलान पे हो रही है सख्ती, सिर्फ बाइक के लिए है, गाड़ी वाले फोर व्हीलर के नहीं है। डिफेंस में एक हादसा हुआ था, आपको पता उसका क्या बना? किसी को नहीं पता। इसकी तरफ लगा दिया आवाम को, अपनी सेफ्टी करो, अपनी सेफ्टी करो, इस तरफ लगा दिया, उसका पता ही नहीं है क्या बना। ना न्यूज़ में आ रही, ना खबर में आ रही है। लेकिन सेफ्टी तो करनी चाहिए। वो सर लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट पहने, होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन पहले कहाँ से? सोए हुए थे, असल वाक़या था वो किधर गया? सोए हुए थे। ख़त्म हो गया। पहले वो भी सोए थे, वहाँ भी सोई हुई। फिर आ जाके बाइक पे ही है, बाइक वालों को पकड़ी जाओ, बाइक को पकड़ी जाओ, जो अगले पहले अपने घरों से हालात तंग हैं, कैसे सिरकत चला रहे गाड़ी वालों को आप कह रहे हैं पकड़ते हैं। है ही नहीं सर। देखा आपने थानों के आगे चले हैं, बाइक वाले चारे परेशान हो रहे हैं। गाड़ी वाले ने। हाँ, मुलाजिम तो परेशान, वो ना मजबूर है, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी करनी है।
उन्होंने तो हुक्म की दूरी थी ना करनी, उन्होंने तो हुक्म की वो करनी है पूरा, उन्होंने पासदारी ठीक कर। है, बहुत शुक्रिया। सर बड़ी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे, पूछेंगे कि क्या हालात हो आगे। कैसे हो भाई? हाँ जी ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं सेल का काम करता हूँ। आगे आ जाए थोड़ा सा। कैसा चल रहा है आपका सेल का काम? बस कुछ ना पूछें। क्या सेल करते हैं? मैं हाइपर से प्रोडक्ट लेता हूँ, मतलब ग्रोसरी की आइटम्स, शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, सरफ हो गए, साबुन हो गए, तो किचन्स की आइटम जो हैं। फिर ये शालमी में और गड़ी शो बाज़ार में होलसेलर हैं, उनको जो है ना सेल आउट करते हैं, उनको लेते हैं, उनको देते हैं सप्लाई। उनको देते हैं सप्लाई। हाँ जी। तो हालात क्या चल रहे हैं? काम चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा? बस एक टेम्परेरी जो है वो एक वक्त पास हो रहा है, बस हालात कुछ भी नहीं कोई है। बेहतरी नहीं है क्या बेहतरी यार? हम पेट्रोल खुद ही लेके आएंगे। हाँ जी 300 तक चला गया था। हाँ जी, और पेट्रोल सस्ता होने से जो है ना वो कुछ खाली नहीं कुछ काम बनता, बाकी जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चर हैं, अब मज़ा तो आपके सब एक हों, जब सब एक होंगे फिर ही कुछ काम बनेगा। वो नहीं कर रही चीज़ें, हाँ, ऐसे ही है। वो सस्ती होंगी तो फ्लो बेहतर होगा। एक महंगाई के नाम पे हर एक बंदे का जो दिल करता है वो कर रहा है, वो कह रहा है ठीक है, कौन यानी पूछने वाला है। एक महंगाई है और एक महंगाई हम सब ने खुद बना दी खुद है। बना दी है। ऐसी भी अब है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब पीछे से कोई किसी चीज़ का रेट अबव हुआ है या नहीं हुआ, हमने खुद बढ़ा देना। टाइम- बदकिस्मती है हमारी। बस ये और इस वजह से मुतासिर सब हो रहे हैं। सूरह यूनस में अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है कि जब तुम हुक्म अवाम, तो फिर आपके ऊपर एक कुर्सी वाला तैनात मुसल्लत कर दिया जाएगा, फिर तुम दिन रात उसी के बारे में सोचोगे। ये कुरान का तर्जुमा है, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। देख लें। फिर वो अल्लाह ने किया ना, अब एक प्राइम मिनिस्टर है, हम तो वो इस काबिल है थे, तो उनको अल्लाह पाक ने जो है ना अतात उनकी है, तो कुर्सी झगड़ा कुर्सी का अर्थ है। कुर्सी का झगड़ा वही चल रहा है। अब एक घर है ना, घर में भी कहता है नहीं मैं हूँ, वो कहता है मैं हूँ, तो बस अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाए। आमीन। हाँ जी। शुक्रिया जी, आप बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी मिल रही है? नहीं, हालात नहीं सही। नहीं सही। नौकरी जिसके पास है उसको पे मिलती है, जिसकी सरकारी नौकरी है उसकी पे बढ़ जाती है, जिनकी प्राइवेट नौकरियां उनको भी गवर्नमेंट कहती है 32 दो। 32 कौन देता है? कोई भी नहीं देता, सबको पता है। सही कह रहे हैं। हकीकत में क्या है, और जो मेरे जैसा दिहाड़ीदार उससे पूछ के देखो उसकी की ज़िंदगी कैसी है। वही पूछ रहा हूँ, बताएं। वही वो बहुत मजबूरी है, बहुत दुख है। काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिलता, पूरी नहीं पैंदी, आम लफ्ज़ पूरी नहीं पैंदी, की करिए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 2 बेटियां 1 बेटा है। छोटे हैं? हाँ बिल्कुल छोटे हैं, पढ़ते भी हैं। पढ़ते भी हैं? पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अब सरकारी में जाते हैं। पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, अब सरकारी में जाते हैं, फिर भी पूरी नहीं पैंदी, की करिए, किनू दसिए। तो क्या काम रुक कहाँ गया? क्या अल्लाह जाने कहाँ रुक गया। मेरा फेरी का काम है, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता। क्योंकि पहले अच्छा चल रहा हो तो अब बच्चों अल्लाह को की private रहमत, school में अल्लाह पढ़ा की रहे थे ना। रहमत थी, अल्लाह की रहमत थी। झूठ क्या बोलना, अब नहीं है, अब नहीं चल रहा। बहुत मुश्किल हालात, मुश्किल हालात हो। बहुत मुश्किल हालात। हालात बेहतर हो जाएंगे लग रहा है, पेट्रोल जिस तरह सस्ता हो रहा है। पेट्रोल कितना फ़र्क पड़ेगा? आप बताएं क्या फ़र्क पड़ेगा? जो चिंची वाला 30 लेता है उसने 30 ही लेने हैं, जो परचून वाला दे रहा है 140 रुपये चीनी, उसने 140 ही देनी है। कौन करेगा काम? कौन करवाएगा काम? कोई भी नहीं। करवाने की तो कोशिश की हुई नहीं। हाँ करवाई नहीं। पिछली दफ़ा जब 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, यही कहा ना सब सस्ता होगा, सब सस्ता होगा। कुछ कहाँ हुआ हुआ? था? कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। पूछ के देखें, जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है ना, उससे पूछ के देखें कि वो बेचारा क्या करता है। कोई भेजता है अपनी बेगम को, जाओ काम करो, मजबूरी में भेजा हुआ, नौकरी तुम भी वो भी खुद जा रही बेचारी। गाड़ी का पहिया 2 टायरों में चलेगा। बच्चों को तो खिलाना, फिर भी पूरी नहीं पैदी। फिर भी पूरी। अब 2 लोग कमा रहे हैं। हाँ। पहले आप अकेले कमा रहे हाँ, थे और अल्लाह का निज़ाम। हालात अच्छे थे, क्या झूठ बोलना, सच्ची बात है, हकीकत है, किसको बताएं। पंजाबी की मिसाल का जट ढेड अपना नंगा, वो हालात है। हुक्मरानों को क्या, उनको कोई फ़र्क नहीं वो पड़ता। तो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कड़ी लड़ी जाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है, उनको तो ये भी नहीं पता होगा आलू की पा है, घ्यो किन्ने का मिलता पाया है। वो तो कहते हैं यूटिलिटी स्टोर से ले लो जाके, आप आओ तो सही यूटिलिटी स्टोर पे। बहुत दिखाया। 650 रुपये दे रहे हैं, थैला दे रहे हैं ना, साथ में कितना जलील होता है बंदा। घंटों लाइनों में, सुबह आए रात को जाए।
फिर वो भी कहेगा ख़त्म हो गया। तो फिर भी उम्मीद नहीं है मिलता है या नहीं मिलता। सामने पड़े थोड़े से बेच रहे हैं भाई। सामने पड़े नहीं मिलते भाई। फिर 650 का लेना है और 650 का 1000 1500 का दूसरा सौदा लो। अब मेरे पास 1000 रुपया इकट्ठा हो, मैं थैला लेने जाऊं, फिर 1000 और कहाँ से करूं मैं? बड़ा वैलेट रोल लगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके लिए करे। कैसे भाई? आपकी दुआएं खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैंने करना क्या, बेरोजगार हूँ बेरोजगार हैं जी। पहले क्या करते थे? पहले मेरी कट पीस की दुकान थी गंज बाजार में कपड़ों की, लेकिन वो अब है लेकिन ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर। ये सारी रात खाई गई है। जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी बिलों में, किरायों में, खर्चों में ख़त्म हो गई। महंगाई इतनी हो गई है। पेट्रोल 282 रुपये लीटर था, वो 150 रुपीज़ लीटर था, वो परचेज में था, यानी कि अफोर्ड कर सकते थे। अब यहाँ से 1 किलोमीटर पे जाए पेट्रोल ख़त्म हो जाता है जी। पेट्रोल महंगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, तो मुल्क दबाव, मुल्क की जो आवाम है वो प्रेशर में आएगी, क्योंकि महंगी चीज़ों से जिस मुल्क में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पे बेरोज़गारी कम होगी। जिस मुल्क में प्रोडक्शन कम होगी वहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, आप देखिए बिजली कितनी महंगी है, 55 रुपये यूनिट पड़ रहा है। और पहले 300 यूनिट का बिल आता था 4000 3500, अब वही 300 यूनिट का 13000 रुपये बिल आ रहा है। फर्क बहुत पड़ गया जी, गरीब और ये जो निगरान हुकूमत आई है इसने तो और टोका तेज़ किया हुआ है कि तो भी तो पेट्रोल सस्ता कर दिया। इतने पहले भी सस्ता किया मेरी था। बात 300 पे पहुंच गया था तकरीबन। मेरी बात सुने, पेट्रोल सस्ता कर रहे थे, बाकी चीज़ें तो नहीं कम हुई। नहीं हो रही ये क्यों है? जब बढ़ता है सब बढ़ बात सुनिए, एक दुकानदार है वही चीज़ 60 रुपये किलो दे रहा है, एक दुकानदार है वही चीज़ 80 रुपये किलो दे रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि दुकानदारों ने अपने मन कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल नहीं है और रियासत की रिट कायम नहीं है। जी, यानी कि ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए लड़ नहीं रहे। मियाँ साहब आए हैं अपनी ज़ात के लिए आए हैं, अपने हमारे लिए नहीं आए। हमारे लिए नहीं आए वो, अपने लिए आए। जी। खान साहब आए थे, वो भी अपने लिए आए ने कहा जी मैं टैक्स लगाऊंगा, अमीर लोगों पे लगाऊंगा, वो फैक्ट्रियों पे लगाऊंगा, मिलों पे लगाऊंगा। जो वो मिलों पे, फैक्ट्रियों पे, कंपनियों पे उन्होंने टैक्स लगाया, उसका बोझ अवाम पे पड़ा है, क्योंकि उन्होंने वो पैसा अवाम से वसूल करना है। अब मियाँ खान साहब की जेब में से नहीं आना था वो, तो सब अपने लिए ही आ रहे हैं। अपने लिए ही आ रहे हैं। आवाम के लिए कोई आवाम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। अब जी, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, अवामी राय जान रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान तो किया, लेकिन अवामी रद्दमल आपके सामने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये और डीज़ल जो है वो तकरीबन 13 रुपये 50 पैसे सस्ता कर दिया गया। इसी पे अवामी राय जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि वो क्या राय देते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब। कैसी जा रही है आपकी जॉब? ठीक ही है, सही जा रही है? नॉर्मल। नॉर्मल। हालात क्या जा रहे हैं? हालात तो बस डाउन ही है चीज़ के। पेट्रोल सस्ता कर दिया सरकार ने भी, तकरीबन 14 रुपये। क्योंकि मैंने अभी देखा है, आज हुआ है। हमारे को ये तो खुशी खुश हुए हैं आप। बड़े अरसे बाद खुशी मिलती है हमें। हाँ जी, हाँ जी। कभी कभी सुनने को मिलती है। मैंने भी डलवा रहे हैं ना सुबह से, मुझे तो नहीं पता था कि कम हुआ है। अब कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, मज़ीद होना चाहिए। इंशाल्लाह होना चाहिए। इसका इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में? पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। पड़ेगा ना, क्योंकि जब बढ़ता है तो फ़र्क बहुत पड़ता हाँ जी, हाँ जी। है। कम होगा तो भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी, बस दुआ करें कि अल्लाह मज़ीद कमी करे इसमें। आमीन, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बेटा दुआ ही कर सकता हूँ। करें ये 14 रुपये क्या करेंगे, और बड़े मसाइल हैं। थोड़ा सा आगे आ जाओ। मेरे दोस्त और बड़े मसाइल हैं, बड़े दिल बुझे हुए हैं। ये कुछ भी नहीं। आप मैं तो पूछ रहा हूँ, हालात पूछ रहा हूँ सबसे जी, तो किसी एक से नहीं दुनिया पूछ रहा। न्यूज़ है, सबसे पूछ रहा हूँ। अल्लाह बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह बेहतरी करे। लेकिन ये मुल्क हम गरीब के लिए कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है। वो यूनान का जहाज़ डूब गया, किसी लोगों ने बेच के अपने मतलब जायदाद कुछ, तो ये उनको क्या ज़रूरत थी जाने का। इधर कुछ होता तो वो रहते ना। तो ये पेट्रोल आप मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह बेहतरी करे, आमीन। इतना ही कहेंगे।
और वहाँ भी बड़ा ज़रूरी है हाँ करना। दुआ करते हैं अल्लाह बेहतरी करे। क्योंकि जिसने कबूल करनी है वो किसी की तो भी करेगा। ये है कि बच्चों का मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, मैं मायूसी से कह रहा हूँ। नहीं नज़र आ रहा। ये पेट्रोल में तो कह रहे हैं, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल आप भी मेरे से इत्तफाक करना चाहिए। नज़र आ रहा कुछ सही कह रहे इतने हादसा अखबारात बिलों में देख लें, दिल रो रहा है बेटा। बिल अगर कोई आदमी बीमार है तो वो बजट बनाना सही कह रहे हैं। मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है, दवाई नहीं मिलती। वो देखें बांग्लादेश, उसके पास $100 अरब जमा हो गए, हमारे $100 अरब आज तक जमा हुए, आज तक 20 से बड़े ही नहीं हम। तो कैसे मैं कैसे फीलिंग क्या अच्छी दूँ मैं? वो कहते शुक्र है हमारी जान छूटी इनसे। ये पूरी माँ बड़े अफसोस की बात है। मलेशिया के स्टूडेंट इधर पढ़ने आते थे यूईटी में, तो उनके पास भी $100 अरब से जमा, उनके स्टूडेंट इधर आते थे। करेंसी हमारी बांग्लादेश से भी नीचे चली गई, अफगानिस्तान से भी नीचे चली। ये ना समझे कोई सियासी बात नहीं, अब सही कह रहे दिल हैं। रो रहा है, रो रहा है। यस, रो रहा है। सही कह रहे हैं। वो ये है कि मैं यही कहूँगा इनको बेहतरी के लिए मुल्क को सबको बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। हाँ। और गरीब आदमी पिस गया है। लेकिन ये सब तो बैठ नहीं सकते। अब कल मस्जिद की बात है, एक साहब आए, कहता मेरा 2 महीने का बिल 11,000 जमा हो गया, बच्चियाँ लेके। नमाजी कोई 50 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है। तो बेटा उसका 2 महीने का बिल है, तो वो और भी कई आते हैं ऐसे ही। तो वो देखें वो कहते हैं ये मजदूरी करता था, आज का रेडी नहीं लगा रहा है, ये बिल इसका है, वो बिल की वजह से परेशान मांगता फिरता है। वो जो पैसे थे वो भी खर्च हो गए। तो यार मैं बेटा यही है, इनसे रिक्वेस्ट है कि बेहतर सोचें, जो भी है मिन्नतें हैं इनके लिए। अब कुछ नहीं नज़र आ रहा बेटा, बच्चों का मुस्तकबिल। बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरी को गलती है तो माफ। नहीं आप बुजुर्ग हैं हमारे, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं भाई? काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? ऑयल चेंज का। कैसा जा रहा है काम? महंगा ऑयल चेंज करी जा रहे हैं। हाँ तो सस्ता नहीं कर रहे। सस्ता अभी उम्मीद नहीं है अभी तक। हर चीज़ तो आपने महंगी कर दी। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, सारे फिल्टर। जाहिर बात है, जब इंजन फिल्टर। इम्पोर्टेड चीज़ें हैं तो फिर महंगी तो होंगी सारी। ये कब सस्ती होंगी? डॉलर भी नीचे आ गया, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, आपने कुछ सस्ता नहीं किया। डॉलर जो है वो अभी भी महंगी है, सस्ता तो है नहीं है। पहले से तो नीचे आया ना। देखो 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर आए कोई 60 2 रुपए 20-25 रुपए नीचे आया भाई। वो तो ओपन मार्केट का है ना, मैं दूसरे बैंक से जब बिकती थी चीजें तब ओपन मार्केट के हिसाब से बिकती थी। नहीं, वो तो है, वो एक अलग चीज़ है। ये जो बैंक के थ्रू होता है ये सारा, आपको पता है, स्टेट बैंक के जरिए ये महंगा सस्ता उन्होंने कोई लग रहा है हालात बेहतर हो जाएंगे। देखो अब ये गवर्नमेंट आएगी फिर पता लगेगा। पेट्रोल सस्ता हो गया। हाँ पेट्रोल तो हुआ है, मैंने अभी डलवाना है, तो मैंने वही रेट देख रहा था, मैं क्या कमाल नहीं हो गया। हाँ कमाल हो गया, थोड़ा सा कम ही होता है ना ऐसा कमाल यहाँ पे। इसको 14 रुपये कुछ नहीं है, ये कम से कम 25-26 रुपये और आना चाहिए। पहले काम किया तकरीबन 47 रुपए काम हाँ किया। एकदम वो अच्छा था। उसके बाद फिर सो गए थे। काम करने के बाद काफी फर्क पड़ गया। हाँ काफी मुकर्रर रहेंगी, सेम रहेगी। हाँ अब फिर 14 रुपए कम कर दिया। थोड़ा सा और नीचे आए ना, कम से कम ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 200 रुपये लीटर होना चाहिए, फिर भी आवाम की समझ में आता है ये। 200 तक रुक जाए। 200 तक रुक जाए, फिर चलो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है इसमें। 200 में नुकसान नहीं है गवर्नमेंट को। इंटरनेशनल मार्केट में जो सस्ता हो गया, वहाँ पे भी सस्ता हो गया, नीचे भी सस्ता होना चाहिए। 200 रुपये मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी मजीद अगर हालात ठीक हो तो 150 पे भी आना चाहिए। वक्त के साथ वक्त के साथ आना चाहिए इसको। बेहतरी आए हर। हाँ बेहतरी आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का भाई। क्या करते हैं भैया? मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं वो मजदूरी मिल रही नहीं मिल रही? बस शुक्र अल्लाह का यार, एक वक्त की रोटी मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं, बस मिल जाती है अल्लाह 3 का से 2 पे आए थे, 2 से 1 पे आ गए भाई। यही एक हालात हो गए। आजकल एक भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र है भाई, इसमें भी शुक्र तो उसका हर हाल में अदा करना है। ऐसा ही है भाई। हालात जो जा रहे हैं पाकिस्तान के, अल्लाह माफ़ी करे, सारी दुनिया बाहर जा रही है, हमने भी ट्राई की है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे। किस मुल्क के लिए ट्राई किया आपने? भाई दुबई के लिए कर रहे हैं ट्राई। क्यों यार? बस इधर कुछ भी नहीं है यार, क्या यार ये कैसे क्यों कहते हैं? 15 घंटे मेहनत करते हैं, यकीन माने 1000 रुपये दिहाड़ी है हमारी, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। 1000 में मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, माँ बाप है, घर वाले हैं, सारे हैं, उनको संभालना यार 1000 में कहाँ होता है आजकल। अभी पेट्रोल डलवाया माशाल्लाह, अभी वो
74 से 68 रुपये में आया है। 14 रुपए से। तो इतना वो फ़र्क आया, लेकिन वो ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मजबूरी है, गाड़ी तो चलानी है भाई। ठीक है 14 रुपए ठीक फर्क है, लेकिन जितना बढ़ गया था फर्क ही नहीं महसूस हो जितनी रहा। महंगाई हमारे ऊपर आ गई हुई है ना, ये 14 point रुपये है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है Yes. भाई, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसको कम से कम 150 रुपये होना चाहिए, 200 रुपये भी नहीं होना चाहिए। 150 पे हो, उसमें ये हो सकता है कि चलो हम जिधर हमने 1000 का डलवाना है, इधर हम 500 का डलवा लेंगे, इधर 500 का डाल दिया 250 का डलवा लेंगे, चलो घर कुछ ले जाएंगे, सर्कल भी चल खा लेंगे, जाएगा। चूल्हा भी चल जाएगा घर का। अभी जो हालात जा रहे हैं, जो गैस है मुल्क की, वो गैस भी नहीं है। 500 के सिलेंडर में गैस डलवाई है, 3 दिन निकाली है उसने, 3 दिन के बाद फिर आज गैस की बारी है। क्या गैस नहीं आ रही ना, गैस नहीं आ रही यार। और बिल आएगा बहुत ज्यादा। बिल तो ऐसे आता है जैसे वो अंधेरी में छापा रहता है। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं सर आप? साल रिटायर हो गए LD में। रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, पेंशन आ रही है? जी पेंशन आ रही है? बाहर पेंशन नहीं कच्चे गए हैं, बाहर निकल के हम पक्के नहीं हुए थे। तो पक्के ही नहीं हुए? ओए होए। 15-16 साल कोई चक्कर नहीं। 15-16 साल रहने के बावजूद पक्के नहीं हुए। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी साहब साढ़े चीफ जस्टिस जी करे फाइनल डिसीजन गया ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ फाइनल ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਭੇਜਤਾ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੁਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। फिर इस्लामाबाद गए, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस तक बात पहुंच गई थी, पहुंच गई थी। उन्होंने कहा वापस जाए। इफ्तिखार चौधरी साहब करे सी करे। वो तो कहते थे बड़ा एक्शन लेते हैं। वो एक्शन लिता ਸੀ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ। तो अब हालात क्या हैं? महंगाई, पक्के हो जाते, पेंशन भी आ रही होती, थोड़ा सुकून भी हो जाता, इस महंगाई के दौर में एक सपोर्ट आ जाती ना। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ जो मंजूर। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे आप लोगों की और अवामी राय जान रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। जो पेट्रोल है वो तकरीबन 14 रुपये और डीज़ल की कीमत में 13.50 पैसे की जो है वो कमी की गई है। इसमें अवामी राय जानने मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अवाम जो है वो मुसलसल परेशान है, बहुत मायूस भी दिखाई देती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट हैं आप? जी जी। क्या हालात जा रहे हैं? हालात बस आपके सामने ही हैं, आपके सामने ही है हालात। पेट्रोल सस्ता कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं करने का, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। पेट्रोल सस्ता करने का कोई फ़ायदा ही नहीं महीने बाद फिर तेज़ हो जाएगा, क्या नहीं फ़ायदा। यार। 5 कम करेंगे, 20 बढ़ा देंगे। 14 रुपए कम किए हैं, 20 बढ़ा देंगे, फिर 20 बढ़ा देंगे। यकीन है आपको? यकीन है। ये इतने मायूस ये इसलिए कि हुकूमत ने इतना को बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, समझे कि नहीं। ये 14 रुपया क्या है, अभी ये 200 रुपया बढ़ा देंगे, 100 रुपया बढ़ा देंगे, उसमें क्या होगा। अभी तो 47 रुपए पहले कम किया था, अब 14 रुपए कम कर। तो पहले जब की हुकूमत थी तो पहले 150 रुपया था। नहीं वो तो बढ़ता गया ना, तो 300 तक पहुंच गया था पेट्रोल हमारा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप एंकर हैं, आप एक मुझे सिर्फ बात बता दें। मुल्क के जरदारी साहब खैर ख्वाह हैं, वो कहते हैं हम आवाम के खैर ख्वाह हैं। मियाँ नवाज शरीफ कहता है हम आवाम के खैर ख्वाह हैं। जो भी पार्टी आती है कहता है हम आवाम के खैर ख्वाह हैं। सारे यही कहते हैं। ये सारे यही कहते हैं ना, तो ये क्यों नहीं करते कि अपनी सारी जो दौलत है पाकिस्तान में लाएं, गरीब आदमी को नहीं मिले। ये क्यों नहीं करते? ये पाकिस्तान की आवाम के खैर खा है ना, तो करें। ये मेरा वीडियो आप चलाएं। ये नहीं मुश्किल है, आपने नहीं चलाना मुझे। क्यों नहीं चलाते? हाँ ये चलाएं आप। ये कौन सा कोई पहली दफा कह रहा है? सारी दुनिया यही कहती है। सर उन्हें ये तो आपके पास राइट भी है ना वोट का, आप अपने वोट के जरिए अपना हक का इस्तेमाल करें। आप देखें कि कौन आपको लगता है वो कहता है खैर ख्वाह नहीं है, मैं आप तो इस्तेमाल मेरी करें। बात सुनो, मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर हम मुल्क के खैर ख्वाह हैं, आवाम के खैर ख्वाह हैं ना, तो अपना पैसा सारा बाहर से लाएं। इनकी जाते सब बाहर ही हैं। हाँ यहाँ के काम करें, कारोबार यहाँ नहीं, करें। जब मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे पाकिस्तान में रहना चाहिए। जब मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा सारा कारोबार पाकिस्तान में, तो मुझे पाकिस्तान में रहना चाहिए, पैसा मैं पाकिस्तान में लगाऊँ, ठीक है ना। तो अवाम भी खुशहाल, ये भी खुशहाल। सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम। हाँ इलेक्ट्रिशियन का काम। इलेक्ट्रिशियन का काम कैसा चल रहा है काम? इलेक्ट्रिक चीज़ें तो बड़ी महंगी हो गई थी। हाँ कुछ सस्ती हुई नहीं, वो सुना, स्विच तक महंगा हो गया इतना ज़्यादा। डबल रेट कोई सस्ता नहीं हुआ, कोई कहीं ज़र्रा भी नहीं।
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ना ये जो पेट्रोल सस्ता होता है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी तक नहीं पड़ा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं सर? कैसा चल रहा है काम आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालात वाक़यात कैसे जा रहे हैं? कुछ ठीक नहीं है मैं। ये पेट्रोल सस्ता कुछ किया 14 रुपए, जी जी उससे पहले भी सस्ता किया था, दरमियान में फिर कुछ भी नहीं सस्ता किया, ना बढ़ाया ना सस्ता किया, ऐसे ही रहा। सही है। क्या कोई इससे बेहतरी आएगी कुछ चीज़ों पे, अशिया खुदनोश में कमी ये आएगी? तो आम पे डिपेंड करता है ना। बात ये है कि पाकिस्तान में ना दो महकमे नहीं है, ना क्वालिटी कंट्रोल है ना प्राइस कंट्रोल है। अगर ये दोनों महकमे ठीक हो जाएं तो ये सारा काम ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्राइस कंट्रोल देखें ना, अगर होगा तो ये लोगों की कीमतें कंट्रोल करेंगे, अगर वो नहीं होगा तो पता भी होगा कि एक ही कीमत पे बिके। जी हाँ, यहाँ पे एक दुकान पे एक रेट है, दूसरी पे दूसरा रेट है। वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसमें महंगाई कम कैसे होगी? तो यानी एक तो महंगाई होगी, ओवरऑल महंगाई, जी हाँ, बिल्कुल। इसमें इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व होंगे, हमारे नेशनल भी होंगे, हालात तो वाक़यात भी होंगे। एक महंगाई वो जो हमने खुद कर दी, बिल्कुल ऐसे ही है हालात को देखते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। कि ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन बात ये है ना, गवर्नमेंट जो है ना उसमें स्टेबिलिटी आएगी तो फिर ये सारे काम होंगे। अभी पता ही नहीं गवर्नमेंट का किसने आना है किसने नहीं आना। लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मजबूरी आवाम की है कि जो ख़रीदना चाहते हैं वो एंड यूज़र ख़रीद रहा है। उसने तो ज़रूरत के लिए ख़रीदना ही है, उसकी मजबूरी है। आटा तो ख़रीदना ही है, चीनी तो खरीद डेफिनेट बात है, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसने लेनी है। लेकिन बात वही आ जाती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें। गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी मामले में भी। ये रियासत की रट्टी कायम नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह कोई नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है बस। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि पेट्रोल पहले 47 रुपए कम हुआ, अब 14 रुपए कम हुआ, इसका असर ही ना पड़े। बिल्कुल जब बढ़ता है 2 रुपए भी बढ़ता है तो असर आ जाता है। बिल्कुल, वो तो उसी दिन बढ़ा देते हैं ना। तो जब कम होता है असर ही नहीं आता। देखे ना, कभी ऐसा भी हुआ है कि बाद पेट्रोल देते ही नहीं है कि जी पता नहीं ज़्यादा हो रहा है कि कम हो। बहुत दफ़ा होता है। ये इनके अपने ही बंदे होते हैं जो स्टॉक कर रहे होते हैं, उस स्टॉक में ही वो फ़ायदा उठा लेते हैं प्रॉफिट का। तो मुसीबत यही है ना कि पता चलता ही नहीं है कि आवाम को तो पता नहीं चलने देते ना गवर्नमेंट पता चलने देती है ना ये लोग पता चलने देते हैं। तो इस तरह ये मुसीबत बड़ी हुई है। बस आवाम जो है ना वो पिस रही बिला वजह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय जान रहे हैं हम कि अवाम क्या कहती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। प्रोग्राम में गुफ्तगू मज़ीद जारी रखेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक तो वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक का एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद से बात कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 13 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। इस पर अवामी राय जान रहे हैं कि अवाम क्या कहती है, अवाम की तवक्कुआत क्या है। क्या महंगाई का जो जिन है जो बोतल से बाहर निकल के इतना बेकाबू हो गया कि लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। 3 वक्त की रोटी से 2 और 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पे लोग आगे। आपने प्रोग्राम में भी गुफ्तगू जिन लोगों ने कहा कि अब 1 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो इस पर भी शुक्र अदा करते हैं। शुक्र खुदा का तो हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन हालात इतने मुश्किल हो गए कि 1 वक्त की रोटी भी बहुत से लोगों को मिलना नसीब नहीं है। तो ये इस पे अवामी राय जान रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या वो कहते हैं कि क्या ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है इसका असर अशिया खुदनोश की कीमतों में पड़ेगा। क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो पूरा सिस्टम ये बताता है हमें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो इम्पैक्ट है वो अशिया पे डायरेक्टली आता है। यानी कीमत बढ़ती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है, जब कीमत कम होती है तो लोग आज भी सवाल करते हैं तब चीज़ें सस्ती क्यों नहीं होती। कभी हुकूमत को ट्रांसपोर्टर्स के पीछे चढ़ना पड़ता है कि किरायों में कमी कर दी जाए, कभी हुकूमत दुकानों में छापे मारती कमी कर दी जाए, लेकिन एक ओवरऑल मैकेनिज़्म है जिसकी कमी है। लोगों ने बात की कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो उस तरह फ़ाल नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल उस तरह फ़ाल नहीं है। ये लोगों की मुश्किलात है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जो रेट है वो चलता है। कुछ और लोगों से बात कर लेते, जान लेते हैं कैसे हैं भाई, क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी गवर्नमेंट जॉब? शुक्र अल्लाह का ठीक है। तनख्वाहें बढ़ी हैं? नहीं यार सरकारी मुलाजमी की तनख्वाहें बढ़ी? नहीं बढ़ी। बढ़ी ही नहीं? नहीं। ठीक है, आपसे कोई लड़ाई थी सरकार की? हाँ जी। क्यों? पता नहीं। आपकी नहीं बढ़ी? नहीं, सबकी नहीं बढ़ी यार बढ़ी तो थी यार की तो वधी वो भी वधिया जरा होया। क्या हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो काफ़ी चल रहे हैं, टफ चल रहा है। हाँ जी। ये पेट्रोल सस्ता हुआ कुछ होना नहीं।
60 रुपये बढ़ता भी तो है ना, 40 रुपये भी बढ़ा है। नहीं, पहले तो 40 रुपये सस्ता हुआ था, उसके बाद फिर सस्ता, कुछ भी ना बढ़ा ना सस्ता, अब दोबारा सस्ता हो गया। चले, अब आपको लग रहा है बढ़ जाएगा? अब बढ़ना तो नहीं चाहिए, जो महंगाई है अब कम होना चाहिए, कम होना ताकि ऐसे शहरियों के लिए आसानी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप कुछ और लोगों से भी राय जान लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? दुकान करता हूँ। कैसी चल रही है आपकी दुकान? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक, अल्लाह रोटी दे रहा है। वो तो राज़ी की वो है, देना ही उसने है, बंदे के बस में थोड़ी है किसी को रोटी देना। ना हो फिर भी गुजारा है, हो तो फिर भी शुक्र अल्लाह का, जब नहीं होता तो फिर रोना पिटना डालने का फ़ायदा ही कुछ नहीं। अब भी उसका शुक्र अदा करना, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। क्या आपकी दुकान में क्या सामान होता है? चूड़ी, ज्वेलरी, मेकअप, कॉस्मेटिक्स। कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, काम ही नहीं है, बंदा क्या करे, मगर फिर भी अल्लाह शुक्र है, अदा करते हैं। तो ये तो डॉलर कम हो गया, रुपया मजबूत हो गया, पेट्रोल आज फिर 14 रुपये सस्ता कर दिया, इससे पहले तकरीबन 47 रुपये सस्ता किया था, इसका कोई असर नहीं आया, इससे कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। अभी तो आज रात का तो ये आवाज़ है, आगे देखें फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होगा ना कुछ। नहीं, ये भी पिछले 2-3 महीने तो चीज़ें सस्ती तो हो रही हैं कुछ ना कुछ, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। बस गुजारा ही है, गुजारा ही है, बस गुजारा ही है। गुजारा ही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे आप लोगों की। क्या करते हैं आप? मिस्त्रियों का काम जी। मिस्त्रियों का जी सर। काम मिल रहा है? बस कोई थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है? नहीं। हालात कैसे हैं? हालात तो बहुत पड़े हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह जी 4 बच्चे हैं। 3-4 बच्चे हैं? हाँ जी। तो 3-4 बच्चे हैं तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह पाक कर रहा है जी। वो तो उसी ने करना है, थोड़ा आगे आ जाए, वो तो उसी ने करना है। ये पेट्रोल सस्ता कर दिया कुछ 15 को रुपए, सस्ता कर दिया जी, बस बाकी चीज़ें तो वैसे ही है ना, वो नहीं कम हो रही। हाँ वो नहीं कम हो वो रही। कम होंगी तो फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल जी, खाली इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। कैसे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? आईटी। आईटी पढ़ रहे हैं। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं अपना? अगर अल्लाह हालात ठीक करे मुल्क के, जो इस टाइम चल रहा है पाकिस्तान में। यार आईटी में तो बड़ा काम है, बड़ा स्कोप है। बस मिल जाए जॉब आईटी करने के बाद, बस सिफारिश की है सब पाकिस्तान में। आईटी के लिए क्या सिफारिश चाहिए? नहीं वैसे बात करूँ, जॉब के लिए बात कर रहे हैं आगे। आईटी की सिफारिश नहीं, जॉब के लिए सिफारिश चाहिए। जॉब चाहे करनी है तो सिफारिश ही होगी तो जॉब हो। वैसे जॉब नहीं मिल रही, ये हालात है पाकिस्तान के। नहीं रहना आप? जो हालात देख के लगता है अच्छा नहीं लग रहा रहना। अच्छे नहीं लग रहा अपने मुल्क में? नहीं, जो हालात चल रहे हैं, जो रिश्वत चल रही है, जॉब कहाँ मिलेगी? जिनके पास पैसा उनको जॉब मिल रही है, जिनके पास पैसा नहीं, जॉब नहीं मिल रही। जॉब नहीं मिल रही। ये नौजवान नस्ल जो मायूस हुई बैठी है और बात करती है कि हमने मुल्क से चले जाना है, इस मुल्क में निज़ाम नहीं बेहतर चल रहा है, निज़ाम आज से बेहतर नहीं चल रहा है, कई दहाइयों से जो निज़ाम है वो ऐसे ही चल रहा है और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो उसी तरीके से चलती जा रही हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं कि हालात वाक़यात क्या हैं, कमी आई, उससे कोई बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? क्या करते हैं? मैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्या करते हैं मजाज? पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट बेच। कैसे हालात चल रहे हैं जी? काम कैसा चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र सर। हालात क्या कहते हैं? हालात सर यही हैं कि फ़िलहाल तो जो नज़र आ रहा है, अगर पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से आप पूछ रहे हैं, पेट्रोल तो सस्ता किया, सस्ता सर किया, लेकिन उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी तो देखें ना। जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हाँ ये बस। अब जब सस्ता हुआ है तो ये भी गवर्नमेंट की या जो लोकल कमेटीज़ हैं इनकी जिम्मेदारी है कि अब इनकी चीज़ों को प्राइसेस भी कम करवाएं, जो कि नहीं हो। ऑलमोस्ट जब से ये निगरान गवर्नमेंट आई है, पेट्रोल 60 रुपीज़ तक सस्ता हो चुका है पर लीटर, लेकिन जो बाकी चीज़ों की प्राइसेस है वो सेम। ऐसा क्यों है? ऐसा सर इसीलिए है कि इस पर शायद किस्मती की बात है ना कि जब बढ़ता है तो सब कुछ सब महंगा कर देते हैं। सर इसको कंट्रोल भी तो कोई कर रहा है ना, कोई ना कोई कमिश्नर या कोई जो प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी हुई है, ये तो उनकी जिम्मेदारी। रियासत की नाकामी है जी, स्टेट की नाकामी है ना, उनको हमें रियासत की रिटी नहीं है। देखो रियासत अगर आप सिर्फ ये समझते कि मैंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, वो हमको रिलीफ मिल गया, तो ये गलत है। उस रिलीफ बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, दुनिया में ऐसे ही है। आप उसको बिल्कुल ऐसे ही है, आपने उसको चेक भी तो करना ना जाके। आप जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई रियासत का नुमाइंदा भी तो खड़ा हो सकता है ना कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया, हाँ जी किराए कम हुए हैं, जो बाकी कमोडिटीज़ हैं, शुगर है, जैसे शुगर तो खैर छोड़ ही देना, वो सारे तो बाकी इसी तरह ही है। जैसी जैसी जो मिल जाए, जो भी हैं ये इनकी अपनी है गवर्नमेंट की,
हाल यही हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय जान रहे हैं कि अवाम क्या कहती है, हालात वाक़यात क्या हैं, कैसे। और भाई कैसे हो? ठीक हो? क्या करते हो? मैं कंपनी में जॉब कर। कैसी जा रही है जॉब? आगे आ जाओ। शुक्र अल्लाह का, ठीक जा रहा है। महंगाई कितनी है? महंगाई ने तो मुश्किल कर दी है, बहुत मुश्किल कर दिया होगा। पेट्रोल सस्ता हो गया तकरीबन 14 रुपये, कोई फ़र्क पड़ेगा? मुश्किल लग रहा है फ़िलहाल, कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी तनख्वाह देते हो? मेरी 30,000 रुपये सैलरी है और पेट्रोल पे कितने लग जाते? पेट्रोल तो 12,000 का मेरा तेल ही लग जाता है महीने का। 12,000 का तेल ही लग जाता है? तेल ही लग जाता है सीधा। 18,000 रुपये में कोई पता नहीं है, रेंट घर का देना होता है, 100 मसले मसाइल है, कोई नहीं फ़र्क। मैं एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ घर के खर्चे के लिए। घर के खर्चे? हाँ जी, फास्ट फूड का शाम टाइम काम करता हूँ। उसमें क्या बचता है? उसमें यही डेली का 800 रुपये मिलता है, उसका घर का खर्चा चलता है डेली का, और जो उनसे सैलरी है उसका वही घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं बड़ी मुश्किल से। हालात बेहतर होते? हालात मुश्किल हैं, आगे मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद ख़राब होते हैं। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आपने अवामी राय सुनी और अवामी राय जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। रिक्शे वाले भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हूँ, बहुत बेहतर। क्या हालात चल रहे हैं? पेट्रोल सस्ता हो गया तो किराया कम करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, किराया कम करेंगे। फिर बात नहीं है यार सारे। पता क्या, सिर्फ किराया वो मकसद नहीं ना होता। आटा, घी, चीनी, अभी आटा देखो और ऊपर जा रहा है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें महंगी होती है, वो घर का मैनेज करना मुश्किल होता है। पहले 1000 रुपये में लेवल हो जाता था, यानी कि घर चल जाता है। अब 1500 2000 भी दो तो सारा दिन आपका मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ये फ़र्क है। लोग कहते हैं यार देखो पेट्रोल सस्ता हो गया, LPG सस्ती हो गई, लेकिन रिक्शे वाले जो है ना वो किराया नहीं कम करते। नहीं ऐसा नहीं। फिर यही मसला होगा कि रिक्शे वाले कहते हैं हमें सवारी नहीं होता। रिक्शे वाले तो बेसिकली सवारी उठाने की करते हैं। जहाँ 200 वाला सफ़र वो 150 की भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपको घर रोटी लेकर जानी है लाजमी। वो कोई होता है जो हार्ड ड्राम होता है, या 300 400 नहीं जाना। नहीं तो ज़्यादातर कहते हैं सवारी मिले, हमारा खर्चा बने। क्योंकि 2000 1500 की दिहाड़ी नहीं लगाएगा तो उसके घर का खर्चा नहीं चलेगा। अब जैसे हम हैं, मैं हूँ, मुझे तो सवारी मिले, मैं 150 में भी मिले, मैं उठा के चले जाता हूँ, क्योंकि आगे से अल्लाह कोई ना कोई दे रहता है। ये बात है, शुक्र करना चाहिए, कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है। शुक्र करना चाहिए। फ़र्क ये है कि जो दूसरी चीज़ है ना आपकी, मतलब कि ये खींची का बच्चों की स्कूल की फीस सबसे ज़्यादा तंग करती है। बच्चों के जो स्कूल के एक्सपेंस है वो ज़्यादा तंग करते हैं। फिर आप पढ़ते हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटी एक 8वीं में है, एक बेटा मेरा 5वीं क्लास में। माशाल्लाह, वेरी गुड। बेटी को मैंने बस वो गवर्नमेंट स्कूल में कराया हुआ है और बेटे को प्राइवेट में है। वो बेटी भी गवर्नमेंट में प्राइवेट में थी, लेकिन वो ज़रा खर्चा ज़रा मुश्किल हो रहा था, फिर उसको गवर्नमेंट में करा दिया। लेकिन पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ाना तो है। ये बड़ी अच्छी। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मैट्रिक किया है। मैं शालमी में काम करता हूँ। शालमी मार्केट में मेरी दानिश टॉय के नाम से शॉप है। मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, शॉप पर भी जाता हूँ, डबल काम करता हूँ। सुबह फजर के वक्त उठ के इस वक्त तक रिक्शा चलाते हैं, इसके बाद में शालमी जाऊँगा वहाँ पे सप्लाई करने माल काम का। बड़ा अच्छा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मेहनत का आपको सलाह दे, अजर दे। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, अवामी राय सुनी, लोगों की बातें। लोग परेशान भी हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान किया। बहुत से लोग सरप्राइजिंगली खुश हुए, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता कि इन हालात में कोई अच्छी खबर आए रोज़ जो खबरें हैं वो लोगों के लिए मुश्किल है। महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर निकला इतना बेकाबू हो गया कि लोगों का घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। लोग तवक्को कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों। बड़ा तवील अरसा गुजार दिया इस महंगाई में, अब हालात को बेहतर होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। और ये जो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी है, इसका वाकई जो इफ़ेक्ट है वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। अशिया खुदनोश की कीमतों में जो है उसमें भी कमी आनी चाहिए, तो ही लोगों को पता लगेगा कि हालात बेहतर होना शुरू हो गए। अगर कमी ना की गई तो लोगों का जो गिला है, दुख है, अफसोस है, वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।